सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय मथुरा दौरा है। यूपी तीर्थ विकास परिषद के नए भवन का आज उद्घाटन करेंगे सीएम। कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही बांके बिहारी और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन भी करने वाले हैं। सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। तो कई कार्यक्रमों का आज आयोजन होगा। यूपी तीर्थ विकास परिषद के नए भवन का आज उद्घाटन होने वाला है। कई योजनाओं का लोकार्पण होने वाला है। साथ ही आपको बताएं, सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को भी सीएम योगी संबोधित करने वाले हैं। मथुरा का सीएम योगी का दौरा है। कई सौगातें आज मथुरा को मिलने वाली हैं। ऐसे में 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर हैं। यूपी तीर्थ विकास परिषद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। सुरक्षा को देखते हुए जो मजिस्ट्रेट की और पुलिस की जो ड्यूटी है वो कलेक्टर साहब और एसएसपी साहब के द्वारा लगा दी गई है। और जितने भी अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगी है सभी लोग ब्रीफिंग में आए हुए थे। उनको इस सुरक्षा की जिम्मेदारी के बारे में अवगत कराया गया। और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम स्थल है उन सभी जगह पर एक एक जगह का अवलोकन कर लिया गया है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो एसओपी माननीय मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा की है उस एसओपी के तहत पूरी व्यवस्था हो गई है। और जो वीवीआईपी का प्रोग्राम है वो पूरी तरह से सकुशल और त्रुटि रहित संपन्न होगा। और आज पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेस पर सुल्तानपुर जिले से स्थित अरवल केरी करवत गांव में पास भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के द्वारा एयर शो का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका जिलाधिकारी जसजीत कौर ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप का निरीक्षण कर पहले ही जायजा ले लिया। और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में एयर शो के पहले 26 जून तक सुल्तानपुर जिले के आसपास 5 किलोमीटर के एयर स्ट्रिप के क्षेत्र से पूर्वांचल एक्सप्रेस के गुजरने वाले वाहनों को डाइवर्ट किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि एयर स्ट्रिप पर कल सुबह होने वाले एयर शो की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और एयर स्ट्रिप को भारतीय सेना के जवानों ने अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही बताया कि भारतीय वायुसेना के अधिकारी एयर शो स्थल पर कैंप भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अरवल कीरी करवत गांव के पास बनी एयर स्ट्रिप पर किया था। और ऐसे में लोकार्पण के मौके पर एयर स्ट्रिप पर एयरफोर्स के सुखोई, जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू जहाजों ने आसमान में करीब 1 घंटे तक करतब दिखाए थे। पीएम मोदी स्वयं एयरफोर्स के हरक्यूलिस जहाज से एयर स्ट्रिप पर उतरे भी थे। तो लड़ाकू विमान एयर शो करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर ये पूरा शो होने वाला है। प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी हुई एयर स्ट्रिप पर इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइजेस जो है कराई जाएंगी। सभी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं। ज़्यादा काम यूपीडा द्वारा किया गया है, जिन्होंने एयर स्ट्रिप को मेंटेन करके अपडेट करके इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिया है। जिस समय मौसम क्लियर होगा उस समय वो एक्सरसाइजेस की जाएंगी। जनपद के अधिकारियों की ड्यूटी हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से वहां लगाई है। किसी प्रकार से उनकी एक्सरसाइजेस में बाधा ना हो वो हम लोग प्रयास करेंगे। पुलिस वालों की ड्यूटी लगी है, तहसील की तरफ से भी ड्यूटी लगी है। ट्रैफिक डाइवर्जन एक्सप्रेसवे पर काफ़ी दिन से एक्टिवेट कर दिया गया था और पब्लिकली एडवर्टाइज भी कर दिया गया था। अब आगे एक्सरसाइजेस कंप्लीट होने पर फिर से जो ट्रैफिक है पब्लिक को एडवर्टाइज करने के बाद खोल दिया जाएगा। और वहीं फतेहपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आदिपुरुष फिल्म का विरोध किया। आपको पता है, फिल्म बनाने के पहले हिंदू धर्म की संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए बोलते हुए नजर आई। हमारी परंपरा पर कोई घात नहीं होनी चाहिए। साध्वी निरंजन ज्योति जी जिन्होंने ये तमाम बयान दिए हैं इस पूरी मूवी को लेकर, आदिपुरुष को लेकर, हमारी परंपरा पर कोई घात नहीं होनी चाहिए। और साथ ही तमाम ऐसे बयान आदिपुरुष को लेके देती हुई नजर आई, विरोध करते हुए नजर आई। फिल्म बनाने के पहले हिंदू धर्म की संस्कृति का ध्यान भी रखना चाहिए। तो आदिपुरुष फिल्म जो कि लगातार विवादों में घिरी है, इस पूरी मूवी को लेकर यहां पर साध्वी निरंजन ज्योति का बयान भी सामने आया। और वहीं कानपुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। विवाहिता ने होटल के रूम में फांसी लगाई थी और ऐसे में ससुराल पक्ष पर दहेज के चलते प्रताड़ना का आरोप लगाया है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। विवाहिता ने पहले होटल में रूम बुक करा, उसके बाद वहीं पर खुद को फांसी लगाई और इस पूरे मामले में ससुराल पक्ष पर आरोप लगा है, दहेज के चलते प्रताड़ना का आरोप लगा है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
होटल में जो रूम बुक किया था उसको लेकर भी यहां पर जांच शुरू कर दी गई है। फांसी लगाकर इस होटल के रूम में विवाहिता ने खुदकुशी कर ली है और यहां पर बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष पर दहेज के चलते प्रताड़ना का आरोप। खबर गोरखपुर से है। रामगढ़ताल रोड स्थित कई साल से बंद पड़े वाटर पार्क पर शुक्रवार को जीडीए का बुलडोजर आखिरकार चल गया। दरअसल वाटर पार्क का करार काफी समय पहले खत्म हो चुका है। जीडीए पहले इस पर कब्जा भी कर चुकी है, लेकिन जमीन को समतल करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में ये जमीन चंपा देवी मार्ग पार्क मिलाकर 25 एकड़ की है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर के कार्य को क्रियान्वित करने के लिए जमीन को समतल करने का कार्य किया जा रहा है। और देखिए, रामगढ़ताल रोड स्थित बंद पड़े वाटर पार्क पर आखिरकार बुलडोजर कार्रवाई। कन्नौज से खबर, जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई। महिला का बेड से बांधकर इलाज करने का आरोप है। अस्पताल स्टाफ महिला को मानसिक रूप से दिव्यांग बता रहा है। महिला को बेड पर बंधे होने का वीडियो भी सामने आया। कन्नौज के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला, बड़ी लापरवाही। महिला को देखिए किस तरीके से बेड से बांध रखा है, इलाज भी किया गया इसी तरीके से बेड पर बांधकर। और अस्पताल स्टाफ से जब इस पूरे मामले पर बातचीत की गई तो उनका कहना है कि महिला मानसिक रूप से दिव्यांग है, जिसके चलते उसको बेड से बांधना पड़ा। और आपको बताएं, महिला को बेड पर बांधने का इस तरीके से वीडियो भी अब लगातार वायरल होने लगा। लखनऊ में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर निगम की जमीन पर अवैध निर्माण को खाली करवाया गया। लखनऊ जोन 2 के बिहार नगर में ये बुलडोजर चला। आपको बताएं, आलमबाग पुलिस के साथ नगर निगम के अधिकारी भी इस पूरे मौके पर मौजूद थे। तो नगर निगम की जमीन लखनऊ जोन 2 के बिहार नगर में ये बुलडोजर की कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आलमबाग पुलिस के साथ नगर निगम के अधिकारी यहां पर मौजूद थे जब ये पूरी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। और वहीं यूपी में फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। यूपी में 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। शलभ माथुर को डीआईजी अलीगढ़ बनाया गया। वहीं भारती सिंह एसीपी गाजियाबाद नियुक्त की गई हैं। रवि कुमार डीसीपी आगरा नियुक्त हुए हैं। आनंद राव कुलकर्णी एसीपी नोएडा बनाए गए हैं। आशीष श्रीवास्तव डीसीपी लखनऊ बनाए गए। राजकुमार अय्यर को अयोध्या के एसएसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं एस आनंद एसपी बलिया नियुक्त किए गए हैं। आपको बताएं, अशोक कुमार मीणा एसपी शाहजहांपुर नियुक्त किए गए। तो 11 आईपीएस, बड़ा तबादला, बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिला है। 11 आईपीएस अधिकारियों का यहां पर तबादला हुआ है। और ऐसे में आपको बताएं, शलभ माथुर को डीआईजी अलीगढ़ की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई। भारती सिंह एसीपी गाजियाबाद नियुक्त की गई हैं। 11 बड़े तबादले, रवि कुमार डीसीपी आगरा नियुक्त हुए हैं। और ऐसे में आनंद राव कुलकर्णी को एसीपी नोएडा की जिम्मेदारी मिली है। आशीष श्रीवास्तव डीसीपी लखनऊ बनाए गए हैं। वहीं बात करें राजकुमार अय्यर की, तो अयोध्या के एसएसपी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। एस आनंद एसपी बलिया नियुक्त किए गए हैं। बड़े तबादले, 11 आईपीएस अधिकारियों के फेरबदल यहां पर। अशोक कुमार मीणा एसपी शाहजहांपुर नियुक्त किए गए। वहीं भारती सिंह एसीपी गाजियाबाद नियुक्त की गई हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर देखने को मिला। 11 आईपीएस अधिकारी थे जिनकी पोस्टिंग में यहां पर कई बदलाव किए गए। गोरखपुर में दिव्यांग महिला की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने महिला से नजदीकी संबंध रखने वाले युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने बार बार रुपए मांगने से परेशान होकर महिला की हत्या की। हैरत की बात यह कि हत्या के दूसरे दिन पुलिस के पहुंचने पर भी वो घटनास्थल पर मौजूद रहा, लेकिन डॉग स्क्वाड के आने से पहले पकड़े जाने के डर से वो वहां से फरार हो चला था। खबर संभल से है, जहां पर बारात चढ़ाई के दौरान हंगामा हुआ। 2 लोगों ने दूल्हे के गले में रुपयों की हार तोड़ी और ऐसे में हार तोड़ने के बाद बारातियों से मारपीट की। भारी पुलिस फोर्स के साथ एसडीएम भी मौके पर पहुंचे थे। थाना हजरत नगर गढ़ी के बराही गांव का ये पूरा मामला। 2 लोगों ने दूल्हे के गले में लटकी हुई रुपयों के हार को तोड़ने की यहां पर कोशिश की थी। हार तोड़ने के बाद बारातियों से मारपीट भी की। हालांकि इस पूरे मौके पर पुलिस बल पहुंच गया। एसडीएम भी मौके पर मौजूद थे। इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। खबर कुशीनगर से है, जहां पर अवैध रूप से संचालित गेस्ट हाउस पर पुलिस और तहसील प्रशासन ने छापेमारी की, जिसके बाद हड़कंप मच गया।
बताया जा रहा है कि राज गेस्ट हाउस पर छापेमारी के दौरान पकड़े गए युवक और युवतियां वहां से पकड़े गए हैं, जिनको पूछताछ के लिए थाने लाया गया। दरअसल पुलिस को खबर थी कि इस गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चलता था, जिसके चलते यहां पर रेड मारी गई और पुलिस ने होटल को सील कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और इसी तरीके से बीते 7 दिनों में कई होटलों पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में आपको बताएं 3 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले हैं। ऐसे में शादी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, जिसके बाद ये बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिला। ट्रैक्टर ट्रॉली थी जो कि बेकाबू होकर पलट गई और पुलिस ने फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 3 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है और 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं खबर कानपुर से है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। रोडवेज बस ने कार और बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तरीपुरा इलाके की ये पूरी घटना है। रोडवेज बस ने कार को यहां पर टक्कर मारी। हादसे के बाद मौके पर काफी देर तक इस तरीके से देखिए अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आगे की पड़ताल भी शुरू कर दी। और वहीं रायबरेली में भी दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। रोडवेज बस और बाइक के बीच यहां पर टक्कर हुई, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद बेकाबू होकर गड्ढे में रोडवेज की बस गिर गई। आपको बताएं, परिजनों की शिकायत पर बस चालक पर केस भी दर्ज हो गया है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के ओनई गांव के पास का ये पूरा हादसा, जहां पर बेकाबू होकर गड्ढे में रोडवेज की बस गिर गई, लेकिन उससे पहले बस और बाइक के बीच में टक्कर हुई थी, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। रोडवेज बस गुरबख्शगंज से लालगंज की ओर जा रही थी और दूसरी साइड से एक बाइक आ रही थी, जिसपे 2 युवक बैठे थे। आमने सामने एक्सीडेंट हो गया था और जिसमें दोनों युवकों की दर्दनाक सूचना पर हमारी रिपोर्ट तत्काल पहुँची है। मृतकों को पंचायतनामा भर करके उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पटना में कल 15 विपक्षी दलों की बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। करीब 4 घंटे तक चली बैठक के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने साझा बयान जारी भी किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि देश हित में सभी एकजुट हैं और सभी मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को 100 सीटों पर सिमटकर हार जाएगी। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश को बचाने के लिए कांग्रेस बलिदान देने को भी तैयार है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग एक हैं और 2024 में साथ मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे। नव बिहार नए राजनीतिक नव जागरण का गवाह बन रहा है। आज केवल दल यहाँ नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के और देश को बचाने का, देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। पूरी तरह से फिट हो गए हैं, आप बढ़िया से फिट कर दे रहे हैं भाजपा। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खोल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है और ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी
उसमें हम लोग आगे के और कार्यक्रम किस तरह से क्या हो वो हम लोग तय करेंगे, चर्चा करेंगे। एक होकर के लड़ना है। देश की जनता बोलते थे कि भाई वोट है आप लोगों का, लेकिन आप लोग मिलते नहीं, एकजुट आप लोग नहीं होते हैं, वोट बट जाता है और भाजपा आरएसएस जीत जाता है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं अमेरिका में जाके। जो अमेरिका यूरोपीय देश नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को मना कर दिया था, उस समय जो गुजरात में घटना घटी थी के बारे में इन्होंने बता दिया है डेट, और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है। चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ पर मिल रहे हैं। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं। ऐसे हम लोगों ने हेतु तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चल रहा है, जो एट्रोसिटीज चल रहा है, एट्रोसिटीज टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।